हे गैस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मीरब के सामने सारी की सारी स्टोरी आ चुकी है कि मीरब वकास अहमद की बेटी नहीं है। मीरब के ऊपर ये बात पहाड़ बनकर टूटती है। आज ये वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि मीरब का असल वालिद कौन है, क्या मीरब की शादी मुतसिम के साथ होने वाली है। आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। मरियम को पता चलता है कि मीरब की शादी मुतसिम के साथ कराई जा रही है, तो उस दिन से मरियम से ये सब कोई बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मरियम ने मुतसिम के लिए ख्वाब देखे थे और उसने ये अहद किया था कि मेरी शादी जो है वो मुतसिम के साथ ही होगी। वो बिया सलमा बेगम के पास जाती है, उसके साथ बात करने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई ये सब कुछ आप क्या कर रही हैं, मैं इस घर की अपनी हूँ, इस घर में रहती हूँ और मीरा बहर से आई हुई लड़की है और आप शादी जो है उसकी मुतसिम के साथ करवा रही है। मैं मुतसिम के साथ मोहब्बत करती हूँ और इस घर की इस ख़ानदान की एक मेंबर हूँ। जैसी ये बातें वहाँ पर बिया सुनती है तो उसे थप्पड़ मार देती है। उसे थप्पड़ वो इस वजह से मारती है कि जब वो बात करती है मीरम के बारे में कि मीरब इस घर की नहीं है, वो बहर की है, क्योंकि मरियम वालों को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि मीरब का इस घर के साथ आखिरकार ताल्लुक़ क्या है। उसे थप्पड़ लगता है तो फिर उसे जाकर एहसास होगा कि भाई मुझसे तो ज़्यादा जो है इस घर में वैल्यू मीरब की है। मीरब को जब मुतसिम लेकर आता है तो उस दिन से मीरब जो है वो परेशान बहर टेरेस पे खड़ी होती है, तो मुतसिम उसके पास जाता है, बात करने की कोशिश करता है, उसको मज़ीद भड़काने की कोशिश करता है कि मीरब जो है ख़ुद अपने वालिदैन को जाकर इनकार कर दे कि पापा जान मैं जो है वो मुतसिम के साथ शादी नहीं करना चाहती। उसके साथ जब बात करता है तो मीरब उससे कहती क्या तुम मेरे लिए जान दे सकते हो। तो जब मुतसिम ये बात सुनता है तो उससे कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए जान तो क्या एक खून की बूंद भी नहीं दे सकता, एक खून का कतरा भी नहीं दे सकता। तो ये बातें जब मीरब सुनती है तो उससे मुखातिब करती है, उससे कहती कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ जो है शादी नहीं करना चाहती, समझे। तो वहाँ से वो जाने लगती है तो मुतसिम उससे कहते हैं कि ये तुम मुझे जो है वो बार बार अल्फाज कह रही हो, जब मुझे जो है वो मना कर रही हो, यही बातें तुम अपने वालिद के साथ जाकर कहोगी तो तब मैं तुम्हें मानूंगा कि तुम मीरब हो और वकास अहमद की बेटी हो। अपने कॉल की सच्ची बात करने की पक्की वो डिलाग इस वजह से इसके ऊपर मारता है कि भाई थोड़ा सा ये मज़ीद तेज़ हो जाएगी और जाकर अपने वालिद को जो है वो इनकार कर देगी, तो इसका वालिद जो है हमें इनकार करेगा। मुतसिम अपने कमरे में खड़ा होता है, बंदूकों को चेक कर होता है, इसकी माँ इसके पास कुछ पेपर लेकर आती है, इसे दिखाती है, उससे कहती कि भाई बंदूकों के साथ जो वो खेलना छोड़ दो, दिमाग के साथ खेलो। उसे उसके सामने पेपर कर दिए। मुतसिम उससे कहता है कि भाई ये क्या चीज़ है, क्योंकि मुतसिम को इस बात का अभी तक इसको भी इल्म नहीं है कि मीरब आखिरकार इस घर में इतनी अहमियत उसे क्यों दी जा रही है। तो वहाँ पर उसके सामने जब पेपर करती है उससे कहती है कि भाई ये लो पेपर और ख़ुद ही जो है वो देख लो, इस देखने से पहले ख़ुद फैसला करो, कहीं ऐसा ना हो कि अनवर जो है मज़ीद कोई बड़ा कदम उठा ले। अनवर मज़ीद बड़ा कदम ये उठा सकता है कि जब वो देखेगा मीरब के साथ शादी नहीं करना चाहता तो उसकी जो है ये पेपर होते हैं ये जायदाद के होते हैं। अनवर की बेटी जो मीरब है वो सारी की सारी जो जायदाद है वो मीरब के नाम पे है, क्योंकि अनवर की एक ही बेटी इकलौती, इसका ना कोई बेटा है और ना कोई इसके आगे पीछे वाला है। जब ये मुतसिम देखेगा सारी जायदाद तो माँ की बातों में आ जाएगा, माँ उसे मज़ीद समझा भी देगी, उससे कहेगी कि भाई तूने कुछ भी ऐसा जो है वो अब गलत कदम नहीं उठाना, तुमने हर सूरत में जो है वो मीरब के साथ शादी करनी है, उसको राज़ी करना है, मैं नहीं चाहती कि इस घर में जो है वो माहौल मज़ीद ख़राब हो। मुतसिम मजबूर हो जाएगा अपनी माँ की बातों पे और जब वो जायदाद देखेगा, वो सारे पेपर देखेगा तो अपनी माँ को हाँ कर देगा। लेकिन पीछे से जो है वो मीरब ने, जब मुतसिम ने इसके साथ बात की, इसको भड़काने की कोशिश की, तो मीरब ने आकर अपनी वालिदैन को और बिया को साफ अल्फाज में इनकार कर दिया कि भाई मैं जो है वो शादी नहीं करना चाहती मुतसिम के साथ। वहाँ पर अनवर भी मौजूद होता है। अनवर बेचारा चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा होता है। बिया जो है वो वकास को मुखातिब करती है, उससे कहती है कि भाई तुम इसे समझाओ या इसके साथ बातें करो कि ये किस तरह की इस तरह के अल्फाज बोल रही है। तो वहाँ पर जो है वो चुप खड़ा होता है। मीरब अपने वालिद की तरफ बढ़ती है, उसका हाथ पकड़ती है, उससे कहती है कि पापा जान हमें इन लोगों को जो है जवाब देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, दोनों वापस चलते हैं कराची। उसे जब पकड़ कर लेकर जा रही होती है तो वकास उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि बेटा छोड़ दो हाथ, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, क्योंकि मीरब बार बार पापा का नाम ले रही है। और जब ये वकास अहमद के मुँह से अल्फाज सुनती है कि भाई मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ तो मीरब को अंदर से बड़ा
धचका लगता है और उससे करंट सा लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये ऐसा कि क्यों बातें कर रहा है। क्योंकि मीरब को पहले भी शक था कि भाई मेरा बाप ये सब कुछ नहीं करना चाहता, उसका अंदर से जो दिल है वो नहीं है, लेकिन वो किस वजह से इतना मजबूर है कि वो इन लोगों को इनकार भी नहीं कर सकता। मीरब वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोती है, अनवर साहब मायूस होता है क्योंकि उसका जो दिल है अनवर का वो अंदर से पिघल रहा है कि भाई यार देखो कि इसके साथ जो है वो जुल्म हो रहा है, ये शादी नहीं करना चाहती। यहाँ पर मीरब सवाल जो है वो इन सवालों का जो जवाब है, जो उससे जो जवाब मिलता है कि तुम मेरे बाप नहीं हो, तो वो ढूंढने की कोशिश करेगी। वहाँ पर मरियम भी खड़ी होती है। मरियम ये सारी बातें सुनकर जो है बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो तो यही चाहती है कि भाई इसकी शादी मुतसिम के साथ चाहे जो कुछ भी हो चाहे ना हो, चाहे वो उस बारे में मुतसिम इनकार करे या मीरब खुद इनकार करे। अब जहाँ पर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग बन चुकी है, मीरब के सामने जो है एक बड़ा इम्तिहान आने वाला है। उसे भी इस बात का भी इल्म नहीं कि उसका जो वालिद है सगा वो कौन है। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को वो भी बताएंगे कि देखिए कि अनवर की जो जब जायदाद लेकर आती है जहाँ पर बिया मुतसिम के सामने, तो वहाँ पर जो एक सवाल पैदा होता है कि ये जायदाद उसके सामने क्यों लेकर आती है। वो इस वजह से इसके सामने लेकर आती है कि भाई अगर मीरब की शादी अनवर ने कहीं करवा दी, कहीं और चली गई मीरब, तो जायदाद भी जो होगी वो भी इसके साथ जाएगी। मुतसिम को सारी सच्चाई बिया बताती है, उसे कहती है कि भाई मीरब जो है वो अनवर की बेटी है और अनवर की इतनी जायदाद है, ये सब कुछ है, और मीरब हमारे हाथ से चली गई तो ये जायदाद भी हमारे साथ हाथ से चली जाएगी। मीरब के सामने अभी ये सच्चाई तो नहीं आएगी, लेकिन उसके ऊपर इतना जो है वो ज़्यादा प्रेशर डाला जाएगा, उससे मजबूर किया जाएगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमने जो है वो हर सूरत में शादी करनी है। मीरब को ये शादी के बाद ही जाकर कुछ ना कुछ पता चलेगा कि भाई मेरा वालिद जो है वो कोई और, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पर बात वकास ने जज्बात में आकर की हो और फिर उससे जब मीरब चुपचाप सुने तो उसके बाद वकास इस बात को घुमा दे। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी बताना है कि आपको क्या लगता है कि जिस वक्त मीरब अपने वालिद का हाथ पकड़ के जा रही थी और उसके वालिद ने इसका हाथ छुड़ाया और जहाँ पर इससे कहा कि मैं जो है तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तो इस जगह पर मीरब का जो है वो रिएक्शन क्या आएगा। क्या मीरब ये सच्चाई जो है वो ढूंढने की कोशिश करेगी। मरियम पूरी कोशिश कर रही है मुतसिम को अपनी तरफ खींचने की, तो मरियम की अगली चाल कौन सी होगी, क्योंकि ये भी आराम के साथ नहीं बैठेगी, ये भी कुछ न कुछ ऐसा कारनामा ईजाद करेगी जिस पर मुतसिम और मीरब को जो है वो दूर करने की कोशिश की जाएगी। इनके सामने जो है जैसे सच्चाई आई है तो इसका जो है क्या रिएक्शन आएगा। क्या ये अपनी माँ को जो है वो इनकार कर देगा, उससे कह देगा कि भाई मैं तो शादी नहीं करना चाहता, या इसकी माँ से दौलत की लालच देकर मजबूर कर देगी। स्टोरी जाकर आगे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। मीरब और मुतसिम की आपस में शादी हो जाएगी, लेकिन इन दोनों के बीच में आगे जाकर जो है इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और आखिरकार मीरब जो है जिसकी सोच अच्छी होती है वो हमेशा जीत जा सकता है। ये कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।